नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई है। सभी दलों की जीत की दावेदारी है। हालांकि सत्ताधारी गठबंधन के मिलकर लड़ने या फिर मिलकर नहीं लड़ने को लेकर अभी संशय बरकरार है। चर्चा चुनाव को लेकर, चुनावी तैयारियों को लेकर हम करने वाले हैं। एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन करने में जुटे हैं। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठकों का दौर जारी है। उम्मीदवारों को लेकर चर्चाएं अंतिम चरण में है। बीजेपी पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। हरियाणा में बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतने का दम भर रही है। सामने 10 की 10 लोकसभा की सीटें हैं। हमने 10 की 10 लोकसभा पिछले बार जीती थी। अब की बार और बड़े मैंडेट के साथ, बड़े बहुमत के साथ, ज्यादा वोटों के साथ जीत करके हरियाणा नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भूमिका अहम अदा करेगा। उसके लिए हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास में। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह ने जेजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी 10 की 10 सीटों पर लड़ने वाली है। जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं होने वाला है। गठबंधन हो नहीं सकता, छोड़ो, कोई गठबंधन नहीं है। और गठबंधन कैसे होगा? अभी हमने कहा कि 10 की 10 सीटों पे हम लड़ेंगे, फिर गठबंधन कैसे होगा? अगर फिर भी यानी बेशरम होके बैठे रहे तो अलग बात है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी आपसे मिलकर गठबंधन में 10 की 10 सीटें जीतने का दम भर रही है। कि ये तो एक स्वाभाविक सी बात है, जो है कि सब कुछ कहीं जो है जो सबसे उपयुक्त प्रत्याशी होंगे, कांग्रेस के अंदर हमारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में शीर्ष नेतृत्व उनको मौका देगा। सर, कुरुक्षेत्र को लेकर बीजेपी या विपक्ष कह रहा है कि मैदान छोड़ गई है कांग्रेस, उसको लेकर किस तरीके से? इंडिया गठबंधन है हमारा, और सुशील गुप्ता जी हमारे संयुक्त उम्मीदवार हैं, और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन हरियाणा के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। जाहिर है, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। हरियाणा में सभी दल जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी फिर 10 कमल खिलाने की बात कह रही है। हालांकि अभी बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लिहाजा देखना यह है कि कब तक तमाम दलों से उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं और कौन चुनावी रण में बाजी मारता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। प्रोफेसर विधु राव जुड़ गए, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा, प्रवक्ता इनेलो, प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार, चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत आप सभी का। शुरुआत विधु जी आपसे। आप लोग जीत का दावा कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं 10 के 10 कमल इस बार भी खिलेंगे। बीरेंद्र सिंह का आज बयान आया है, गठबंधन को लेकर कह रहे हैं किसी भी सूरत में नहीं होगा, कम से कम कोई सीट तो हम जेजेपी को नहीं देने वाले हैं। हाँ, बेशर्म होकर अगर बैठे रहें तो अलग बात कहें। ये उन्हीं के शब्द, क्या कहेंगे? ज्योति जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों से, उनको भी नम्र नमस्ते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है, भारत की जनता की पार्टी है, और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर एक कैडर बेस्ड पार्टी है। इसके अंदर बहुत अनुशासित कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता अपने संगठन के जो नेतृत्व है उसके आदेशों की पूर्ति करते हैं, उनकी पालना करते हैं। हम जानते हैं कि किस प्रकार से चौधरी वीरेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उनका किस प्रकार से जेजेपी के साथ किस प्रकार के खट्टे मीठे संबंध हैं, उसमें अपनी अभिव्यक्ति के तहत जो है उन्होंने कोई बात कही है, उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो गठबंधन है वो इंटैक्ट है। हमारा नेतृत्व जो है उस पर बैठा है, निर्णय ले रहा है, और किस प्रकार से सीट शेयरिंग है उस पर भी चर्चा है। हाँ, जरूर एक बहुत बड़े वर्ग में ये चर्चा है, एक बड़े भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक बड़े हिस्से में ये जो है चाहत है कि हम 10 की 10 सीटें हरियाणा की लड़ें, क्योंकि पिछली बार हमने इन सभी विपक्षों को धूल चटाई हुई है,
और इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा प्रचंड जो है लहर है। तो ये बहुत और पिछली बार इन अच्छा है कि विरोधियों भाई में 10 की 10 जेजेपी सीटें भी भारतीय विरोधियों जनता में पार्टी शामिल लड़े थी, है ना? और पिछली बार तो जेजेपी भी इन्हीं विरोधियों में शामिल थी जिनको धूल हाँ, चटाई निश्चित थी। तौर पर उस समय जेजेपी भी इन विरोधियों में शामिल थी, निश्चित तौर पर थी। उसके बाद जो है चीजें बदली, उनके भी ध्यान में आया कि हरियाणा के बढ़ते कदमों के साथ उन्हें भी जुड़ना है, उन्हें भी अपना एक सकारात्मक रोल जो है प्ले करना है। नकारात्मक वादी जो राजनीति है उन्होंने छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के विकास के रथ का साथ देने का, बल्कि उस पहिए को धकाने का उन्होंने फैसला किया। और उसका जनता ने जो है रिजल्ट्स देखे हैं, किस प्रकार हरियाणा जो है चहुमुखी विकास कर गया, किस प्रकार आज देश के अंदर बढ़ते देश के कदमों में हरियाणा का जो है एक बहुत सकारात्मक योगदान और बढ़ता हुआ योगदान जो है देश देख रहा है। हमने पिछले दिनों देखा कि जीडीपी में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले जो 3.1% जो है हमारा हिस्सा होता था देश की इकोनॉमी में, जब देश की इकोनॉमी भी छोटी सी हुआ करती थी, आज जब देश की इकोनॉमी इतनी बढ़ गई और उसमें हरियाणा का योगदान जो है 3.67% हो गया। चलिए हम मुद्दों हम केवल नहीं हम उपलब्धियों पर बात नहीं कर रहे हैं विदु जी। आज मैं मुद्दों पर बात नहीं करूंगी कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, हम बात करें तैयारियों पर। उसमें गठबंधन को लेकर भी बात है कि कब तक की तस्वीर साफ हो पाएगी, मिलकर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, 10 की 10 सीटें अगर जीतेंगे तो उसका क्या फॉर्मूला है, उसको लेकर क्या तैयार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो वाइज मैन ग्रुप है, यानी कि यूं कहें कि जो कोर ग्रुप है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णय लेने वाला जो मंडल है, वो मंडल आज वहां पर कोर ग्रुप बैठा दिल्ली के अंदर। हम जानते हैं 5 बजे की बैठक थी, उसमें हरियाणा का भी इस बार जो है हरियाणा राज्य भी जो है चर्चाओं में इस बार शामिल रहा। पिछली बार अन्य राज्यों की हुई थी, इस बार हरियाणा की भी चर्चा हुई है। और इस नाते 8 तारीख को एक बड़ा, इससे भी बड़ा जो मंडल है, यानी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है, हमारा जो संसदीय दल है, वो भी चर्चा करेगा। और जिस प्रकार से अंग्रेजी में कहा करते हैं कि विल क्रॉस द रिवर व्हेन विल रीच द ब्रिज, यानी जब नदी के समीप आ जाएंगे तो तय करके बता देंगे आपको कि ये नदी के पुल के ऊपर से जाना है या तैर कर जाना है या नदी को पार करने के लिए कोई किश्ती विश्ती मंगवानी है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि आज देश की जनभावना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ज्योति जी, ये तैयारियों में इस बात को तो जरूर अंकित करना चाहिए कि आज देश भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से अपार स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद दे रहा है। आज भारत की जनता जो है उसने तय कर दिया कि मोदी की झोली में 400 से अधिक सीटें देनी है। आज मोदी को देश की जनता बता रही है और जनता की आवाज इस प्रकार से मोदी जी जो है वो रैली दर रैली और हर कार्यक्रम में इस बात को बता रहे हैं कि हम एनडीए जो है 400 प्लस सीट्स जो है, जिसने राम मंदिर बनाया, उस एनडीए को 400 से अधिक सीटें और 370 तोड़ने वाली बीजेपी को 300 से अधिक जो है सीटें, 370 धारा तोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार को 370 से अधिक सीटें। तो ये देश ने तय कर दिया। अब विपक्षी अपनी इसमें क्या भूमिका रखते हैं, कितनी इक्का दुक्का कोई किसी की कहीं पर किसी कोने खुच्चे में सीट आ जाए तो आ जाए, लेकिन बड़ी बात ज्योति जी ये है कि आज जनता जो है मूड में है। और मूड क्या है कि भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा नेतृत्व जो है मिला है, इसको और ताकतवर करेंगे। दुनिया में भारत को ताकतवर दिखाना है तो दुनिया में भारत का नेतृत्व ताकतवर दिखना चाहिए। और इस ताकतवर नेतृत्व के कारण ही आज दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारत की जो जय जयकार हो रही है, ये हम सब के सामने है। विपक्षों की तो बुरा हाल है ज्योति जी। एक यात्रा निकालने गए थे हमारे विपक्षी साथी, न्याय यात्रा नाम उन्होंने रखा था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लेकिन वो न्याय यात्रा थोड़ी, वो तो बाय बाय यात्रा हो गई। किस प्रकार बाय बाय हो रही है उनकी हर जगह पर। न्याय यात्रा निकालने गए, पहले अमेठी से बाय बाय कर लिया, फिर सोनिया जी ने रायबरेली से बाय बाय कर लिया, और फिर जो है महाराष्ट्र के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने उनके बाय बाय कर लिया, मिलन देवड़ा ने जो है महाराष्ट्र में उनसे बाय बाय कर लिया, ममता बनर्जी जो है लगभग बाय बाय कर चुकी हैं, वो स्वीकार नहीं कर रहे, भगवंत मान जी ने पंजाब में बाय बाय कर लिया, बिहार के अंदर नीतीश जी बाय बाय कर गए, और किस प्रकार से गुजरात के अंदर कार्यकारी कांग्रेस के अध्यक्ष, असम के अंदर कार्यकारी कांग्रेस के अध्यक्ष और गुजरात के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल भी बाय बाय कर रहे हैं। तो ये न्याय नहीं है, तो बाय बाय यात्रा हो रही है। लेकिन एक बात जो है जो जरूर पीड़ा पहुंचाने वाली है कि कांग्रेस जो है वो बैड लूजर्स का एक समूह है। जब वो हारते हैं तो बवाल काटते हैं, और जब वो जीतते हैं तो उनके यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। हमने देखा कर्नाटक के अंदर किस प्रकार से उनको एक छोटी सी जीत मिली,
तो वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तो एक सीधा सीधा मॉडल है, जब कांग्रेस वाले हारेंगे तो बवाल काटेंगे और जब जीतेंगे तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। ये देश की जनता देखती है और देश की, भारत की जनता पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं सुन सकती। इसलिए कांग्रेस की हार निश्चित है। कांग्रेस को धूल चटाने, उसको फर्श पर बिठाकर नाक रगड़वाने की जनता सोच चुकी है। चलिए मैं कांग्रेस से पार्टी को अपार स्नेह प्रेम और आशीर्वाद देकर 370 से अधिक सीटें देकर और एनडीए को 400 से अधिक सीटें देकर एक बहुत बड़ी जो है जीत भारतीय जनता पार्टी के कदमों के कांग्रेस से उत्तर ले लेंगे। बजरंग जी, आपने विधु जी को तो सुना ही, साथ ही देखिए हमने हरियाणा के लिहाज से अगर बात करें 7 सीटें जीती इन्होंने 2014 में मोदी लहर में। 2019 में भी मोदी लहर कम नहीं हुई और दावा तो इस बार ये है कि पिछली बार जो जीत थी उसके मुकाबले बड़ी जीत हासिल करेंगे देश भर में। तो हरियाणा की ही बात करें तो क्या तोड़ है आप लोगों के पास बीजेपी के टारगेट 10 का कि इस बार भी सभी सीटें हम जीतने वाले हैं? ज्योति जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, कृपया मेरे बीच में कोई ना बोले। ठीक है, सुनते रहे, कोई बात है पॉइंट नोट करे, उसके समय अपने समय में कुछ बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, आज पूरे देश की जनता और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से दुखी है और इससे मुक्ति चाहती है। ये वो पार्टी है जिसने देश के अंदर भाईचारा खराब करने का काम किया, सीट हथियाने के लिए भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। ये बात करते हैं हम सरकार बनाएंगे, देश की जनता हमारे साथ है। ये देश के जवानों की लाशों पर वोट की राजनीति करते हैं। मोदी साहब ने 2019 में क्या कहा था? पहला वोट देश के जब शहीदों के नाम। क्यों भाई? मौत के सौदागर तो राहुल गांधी। देखो ज्योति जी, चुप करा लो बीच में। ज्योति जी, मैं कहता हूं मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा, अपने समय में बोल ले। ये कोई गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं तो ये जानना चाह रही थी आपसे कि आप लोगों के पास क्या फॉर्मूला है, आप लोगों के पास क्या तोड़ निकालेंगे? मैं सारी बोलूंगा हरियाणा को लेकर। ज्योति जी, या तो मुझे डिबेट में मत बिठाया करो, या ज्योति जी मुझे डिबेट मत बिठा। ये ऐसे गंदी बातें करते हैं। मेरा क्या क्या बोल गए हम सुनते रहे। आपको किसने कहा सुनने के लिए? मैं बात कर रही हूँ करेंगे, हर बात का काउंटर करेंगे। इन्होंने कितने लोग कांग्रेस पार्टी में लगाए, कोने कचौने में कोई सीट मिल जाएगी, इक्का दुक्का सीट मिले। अरे वो दिन भूल गए, 2 सीट थी, आप नाक रगड़ते थे, आपको कोई घास नहीं डालता था, वो दिन भूल गए। आपने दो बार ट्रम्प क्या सरकार बना ली, आप बावले हो गए। 2 ट्रम्प सरकार बना, पागल हो गए। हमने न्यू कर दिया, हमने वो कर दिया। और मंदिर कपाट किसने खोले? राजीव गांधी जी ने। कौन था कपाट खोलने वाला? उनके दरबार हमने खोले। मगर ये क्या है, हर बात ये क्या कहते हैं मोदी जी? पहला वोट भगवान रामचंद्र। भाई भगवान रामचंद्र जी बिक गया क्या? भगवान रामचंद्र बिक गया क्या? भारतीय जनता पार्टी, ये वो लोग हैं भगवान का सौदा करते हैं, सीट हथियाने के लिए देश के जवान का सौदा करते हैं, कभी भगवान रामचंद्र का सौदा करते हैं। मैं बताना चाहता हूं ज्योति जी, लोग इनको घर बिठाने का काम करेगी। पूरी देश की जनता आज महंगाई से दुखी है, बेरोजगारी से दुखी है, इनके जुमली बाजू से दुखी है। इन्होंने बेतहा महंगाई बढ़ाई। ये ज्योति जी ऐसे डिबेट नहीं होगी। ज्योति जी ऐसी डिबेट नहीं होगी। बात कहकर आप खत्म कर ली थी आपने बात, तब मैं आगे बढ़ूंगी चर्चा में। मुझे बोलना आता है, बदतमीजी का जवाब देना। बजरंग जी देखिए, बात तो ये ठीक है, ये इन्होंने केवल एक वाक्य सरकार की उपलब्धियां गिनवाने के लिए कहा, मैंने इनको रोका और ये रुके। अब आप उन मुद्दों को गिनवाने लगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर तो आप 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं ना। ये मुद्दे तो पिछले चुनाव में भी थे ना। अब मैं पूछ रही हूँ कि आप लोगों की तैयारियां क्या हैं? आप बातों को इधर से उधर ले जा रहे, फिर आप कहेंगे कि मुझे तो बोलना है जो भी मैं बोलना चाहूँ। तो सर मुद्दे पर बोल लीजिए, मेरे लिए भी आसानी होगी, दर्शक टीवी देख रहे हैं उनके लिए भी आसानी होगी। तो मुद्दे पर बोल लीजिए बजरंग जी, हरियाणा की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए। आप तो बोले क्या, ये बोलने देता है किसी? नहीं, आप यूं ही गुस्सा हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी बोलते हैं आप बहुत रिएक्ट कर रहे हैं बजरंग जी। नहीं, आप बजरंग जी, आप नहीं, आप बीच में बोलते ही। सुन,
इतना ये बोले नहीं होंगे जितना आपने बात रिपीट करके टाइम बर्बाद किया है। विदु जी, इनकी बात पूरी होने दीजिए आप। रिपीट क्या करूं मैं, क्या करूं? आज सुन, जहां तक ज्योति जी आपने पूछा, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। 10 की 10 सीटें साझा मोर्चा जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा, 9 पे हरियाणा में कांग्रेस लड़ेगी, 1 में आप पार्टी लड़ेगी। ज्योति जी, मैं पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं हमारा गठबंधन है, जेजेपी के साथ गठबंधन है, जेजेपी ने जी सुधर गई है, हमारे साथ आ गई है। जेजेपी क्या कहती है? हम 10 की 10 सीटें लड़ेंगे। भाजपा कहती है हम 10 की 10 सीट लड़ेंगे। और साथ सुन लो, जहां जेजेपी वो पार्टी है जिनके जेजेपी विधायक खुले तौर पे कहते हैं भाई एक ही हमारा व्यक्ति मलाई खा रहा है सरकार में बैठ के, 7 महकमे जीत लिया। मैं नहीं कहता, राम कुमार गौतम बरवाला का विधायक, नरवाना का विधायक, शाहबाद का विधायक, जो जेजेपी के विधायक है, मैं ज्योति जी बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा फूट इन दोनों की पार्टी में आज तक ये तय नहीं कर पाए हम गठबंधन में लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, कोई इनका फैसला नहीं। हम तो खुले तौर पर कहते हैं जनता की हित की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने पहले भी लड़ी है। कांग्रेस किसान, कर्मचारी, व्यापारी, आम जनता हित की लड़ाई लड़ेंगे, जनता के खड़े रहेंगे। और दावे के साथ कहता हूं, इसको चुप कराओ बहन जी, इसको चुप करवा ले ज्योति, ये ठीक नहीं है। विदु जी रुक जाइए, आप देखिए आपको बार बार टोकना पड़ रहा है। भाई इसको अच्छे शब्दों का, इसको बोलने नहीं दूंगा। क्या होता है? अब ये बोलना है, मैं इसको बोलने नहीं दूंगा। तमीज नहीं है क्या? ये बता देता हूँ, ये बता दूं इसको। क्या होता है? इसको लगातार बोल रहे हैं, एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, स्लिप ऑफ टंग। इसको क्या होता है? ये तमीज नहीं सिखाई किसी ने? इसको क्या होता है? इसको चुप करवा लो, इसको क्या मतलब है? इसको शब्द क्या बोल रहे हैं आप बार बार? ज्योति क्या सब डिबेट में बैठने की तमीज नहीं है आपको? ज्योति जी, राहुल साहब पहले भी गाली निकालने की वजह से पूरी जगत में बैन कर दिया था। मत बुलाया करो, ज्योति में क्या रखा है? नहीं बजरंग जी, आप देखिए, आप भी सम्मानित है और ये भी हमारे सम्मानित पैनलिस्ट है। नहीं आप इस तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे, पहली बात ये। और विदु जी, मुझे आपको म्यूट करवाना होगा, आप बार बार बोल रहे हैं, ये नहीं चलेगा। बोल रहा हूँ, सारी डिबेट का टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। क्या चल रही है? हमारा मुद्दा क्या है? आज लोकसभा चुनाव का मुद्दा है। हम बिल्कुल जनता के बीच खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जारी है। अनेकों अभियान हमने चला रखे हैं। घर घर जनसंपर्क अभियान हमारा जारी है। आपने देखा, हम छोटी ही मीटिंग करते हैं, हजारों व्यक्ति, हजारों लोग हमें देखने के लिए, सुनने के लिए आ रहे हैं। जनता का मन बन चुका है। जनता खुले तौर पे चिल्ला रही है, भाई अब की बार इनसे पेंडा छुड़ा दो। जब मदारी तमाशा करता है, राज के अंदर किसान दुखी हुआ, कर्मचारी दुखी। ठीक है बजरंग जी, आपने बहुत समय लेकर बहुत सारी बातें कह दी हैं। किसान इनके राज के अंदर शहीद हो गए और फिर ये कहते हैं हम सरकार बनाएंगे। चलिए, मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ। पंडिता जी, सरकार बनाओगे? एक तो देखिए, बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर अभी जो स्थिति है, इस पर आप क्या कहेंगे? रुकिए, अभी बीजेपी बजरंग जी को इनकी ऑडियो डाउन कीजिए। सर, कितना तो कह चुके हैं आप, आपका उत्तर पूरा हो चुका, अभी आप सुन लीजिए। पंडिता जी, देखिए, बीजेपी भी कह रही है 10 की 10 सीटें जीतेंगे, जेजेपी कह रही है जो फैसला होगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। हालांकि तैयारी हमारी भी 10 की 10 की है। वीरेंद्र सिंह अभी कह रहे हैं सीट तो इनको कोई भी नहीं दी जाएगी, उसके बाद भी अगर ये साथ रहेंगे तो ये बेशर्म लोग हैं। साफ तौर पर ये टिप्पणी की गई। देखिए ज्योति जी, बेशर्म कहना चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का, वैसे तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन बेशर्म एक बहुत बड़ा शब्द है कि अगर ये बेशर्म होंगे तब भी बैठे रहेंगे। देखिए ज्योति जी, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा आपको कि ये सत्य है कि जो भी वोट मिला जजपा पार्टी को, वो देखिए भाजपा को पानी पी पी के कोसने की वजह से मिला। दया खट्टर का फोटो मोदी की, ये मेरे शब्द नहीं है, ये भाजपा वालों के शब्द हैं।
उसके बाद सूती छिपकली मच्छरगणे खाया करें, ये शब्द भी मेरे शब्द नहीं है, ये जजपा वालों के शब्द हैं। ये जमुना पार पहुंचाने की बात करना, ये भी इनके शब्द हैं। 84 लोगों को गोलियों से भून दिया गया, ये खुद गाड़ी में बैठे जजपा के जो आज सरकार में मंत्री हैं वो बोल चुके हैं। उसके बाद पीएचडी बच्चे आज चपड़ासी की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये भी जजपा वाले ही। मतलब शब्द कब मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे सारी की सारी चीजें अवेलेबल है। तो जो वोट मिला वो भाजपा के खिलाफ मिला। तो अब अगर कोई सीट देती है भाजपा, सपोज कीजिए कोई सीट देती है भाजपा, तो अब वो क्या भाजपा के अगेंस्ट उनको कोर्स के बोलेंगे कि आप हमें, भाजपा की जगह आप हमें जिताइए। तो देखिए जो वोट बैंक था वो भाजपा के अगेंस्ट था, तो वो वोट बैंक तो आप मान करके चलिए कि वोट बैंक रहा ही नहीं। जजपा को कोई भी सीट देने का मतलब है कि भाजपा अपनी 10 के 10 वाली जो बात है उससे 9 पे आ गई। अगर एक देती है तो हम चाहते हैं, लेकिन जो भाजपा है वो जजपा जो इनके एनडीए के अलायंस हैं उनको कम से कम 3-4 सीट जरूर देनी चाहिए इनको। तो वो अगर ये सच में एक गठबंधन का धर्म निभाना चाहते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं एनडीए के बारे में, तो मुझे लगता है कि मैं आज भाजपा से आग्रह करूंगा कि आप जजपा को 3 से 4 सीटें दीजिए, तो उनका कुछ सम्मान होगा। वरना तो आप उनको इस्तेमाल करने वाला काम कर रहे हैं। वो बेचारों को आप कोई सीट भी नहीं दोगे, पार्टी में भी रखोगे, कहीं जाने भी नहीं दोगे। जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि वो बिल्कुल ही बेशर्म होंगे अगर पार्टी में फिर भी मतलब भाजपा के साथ अगर बने रहते हैं। और लग भी ऐसा ही रहा है ज्योति जी कि शायद एक सीट दे दे भाजपा या एक भी ना दे और फिर भी गठबंधन में भी बना के रखे, ऐसी कोई आशंका अभी नजर आ रही है। और मुझे नहीं लगता इनको हिलने भी देंगे ये, अगर ये जजपा वाले कहते हैं 10 की 10 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, तो वो तो देखिए उनका अपना आंतरिक मामला है, अंदरूनी विषय है। क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमारा जो गठबंधन है वो पोस्ट पोल अलायंस है, और पोस्ट पोल अलायंस के अंदर हमारा विधानसभा को लेकर, क्योंकि देखिए मैं विप्लव देव जी की बात करूं, अमित शाह जी की बात करूं, और इनके अन्य नेता अलग अलग मंचों से ऐसे बयान दे चुके हैं, और कोई भी नेता इनका 10 की 10 कमल की बात करता है। वो खिलने वाले तो है नहीं। वैसे तो भाजपा का भी वोट बैंक नहीं है, जजपा का तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जनता ने अच्छी तरह इनको परख लिया है। जो इन्होंने कथनी और करनी में फर्क किया है, तो इन्होंने वादा। आप सुनिए, इलाहाबाद वाली नैलो का है वोट बैंक सिर्फ। हाँ मुझे पता है, आपके 2009 में आपकी 0 लोकसभा सीट, इलाहाबाद से बाहर आपको कहीं पर कोई पूछता नहीं है। मैं आपको कोई बात नहीं, मैं इनका थोड़ा हमारी पहले थी, एक बार जनता ने हमें देख लिया, परख लिया, नहीं छोड़ रहे। आपको तो देख परख कर छोड़ दी ना जनता ने। कोई बात नहीं, आप सुनिए तो सही। जनता ने इनको 1980 में परखा, 0 सीट दी। 84 में परखा, 0 सीट दी हरियाणा में। 89 में 0, 91 में 0। तो चौधरी बंसी लाल जी के साथ अलायंस करके 4 लोकसभा सीट जीत पाए। और उसके बाद फिर जब इनका अलायंस टूट गया 98 के अंदर, ये फिर एक पे आ गए अपनी असलियत के ऊपर। फिर इन्होंने हमारा दामन पकड़ा और 5 हमारी आई और 5 इनकी आई। उसके बाद 2004 में जब गठबंधन टूट गया तो 2004 में मात्र एक सीट के ऊपर सिमट गए, और 2009 में तो हरियाणा में ये बिल्कुल ही गायब हो गए थे, एक भी सीट नहीं थी। उसके बाद जरूर इनकी पिछले इलेक्शन में 10 आई है, लेकिन कोई भी अब आप पुराना रिजल्ट देख लीजिए, सेम नहीं होता। और इनको अगर गलत फहमी है कि ये रिजल्ट को रिपीट करेंगे। लोकदल के किसी भी स्वरूप की बात कर लें, इनेलो के पुराने स्वरूप की बात कर लें, इतने बुरे हाल तो कभी नहीं हुए। तो इनका तो ग्राफ बढ़ा ही है, ये तो अपनी पीक पर है अभी। लेकिन आप अगर इतिहास की बात करते हैं तो लोकदल के अच्छे दिन भी रहे, लेकिन इतने खराब तो कभी नहीं हुए, भी आप मानेंगे। ज्योति जी देखिए, प्रकृति का नियम है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। अब ये थोड़ी ना कि अब ये अगर हमारी परफॉर्मेंस रही है, वो पता है आखिरी समय के ऊपर पार्टी टूट गई थी, वो सिर्फ एक वजह थी। आप एक बात चलिए, 2014 का चुनाव बताइए, क्या हम कांग्रेस से आगे थे क्या? नहीं। आप कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी मानते हैं, हमारे 2 थे, इनके 1 था। लेकिन ये 10 साल सत्ता में रहकर इनका ये प्रदर्शन था। आप लोगों को 20 साल हो जाएंगे सत्ता से बाहर। हम तो कोई बात नहीं, उसमें 20 साल में 10 साल कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही, उसके बाद आप लोगों से पीछे थे विपक्ष में। ज्योति जी कोई कंपैरिजन है क्या? आपको मैं थोड़े से कंपैरिजन बताता हूँ। हमारे समय के अंदर खजाने भरे थे, इनके समय के अंदर तो
3.5 लाख करोड़ का तो ये कर्ज चढ़ा चुके हैं हरियाणा के ऊपर। बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, हर चीज महंगाई में नंबर 1 बना दिया है। डीजल ले लीजिए, लागत में नंबर 1 बना दिया। किसान क्या है 27 रुपए कर दी, हर रोज 31 किसान वाली बातें हो जाएंगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं समय बदलता रहता है, समय बदलता रहता है, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, इनके राज में जनता का इन्होंने क्या हाल किया है, और उस टाइम का कंपैरिजन करके जब जनता देखती है हर चीज के अंदर, कर्ज से लेकर बेरोजगारी। अब आप बताइए हमारे समय में 4 लाख पक्के कर्मचारी थे क्या? नहीं थे। ओपीएससी लागू। पंडिता जी आज इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, आप रोजाना ये मुद्दे गिनवाते हैं, लेकिन मैं केवल चुनावी बात कर रही हूँ आज। हम दिन भर खबरें दिखाते हैं, हम दिन भर ये मुद्दे उठाते हैं, लेकिन मुद्दा जो हमने लिया है चर्चा के लिए उसी पर बात करें। पंडिता जी मैं सभी को टोक रही हूँ, केवल आपको। बरवाड़ा जलवाया, रोहतक जलवाया, झज्जर जलवाया, इनके पास कोई विषय नहीं है बोलने का, कोई राजनीतिक कारण नहीं है। अरे भाई आपको दूर चटा रहे, तिहाड़ के अंदर पापड़ बना रहे हैं लगातार, तिहाड़ में पापड़ जो लोग बना रहे हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर कंडेला कांड किया, जिन्होंने महम कांड किया, जिन्होंने किसान पर सीधे गोली चलाई, वो यहाँ पर बैठकर आज बातें कर रहे हैं। इस प्रकार से आप ये बताओ क्यों आप जेलों के अंदर यात्राएं कर रहे हैं? स्वतंत्रता संग्राम में जेल में गए हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अभी रुकिए विदु जी, आपके पास ही सवाल कैसे आ गए आप लोगों के पास? क्या पूरे हरियाणा को लूट लिया? माननीय हाईकोर्ट ने पता क्या कहा ज्योति जी? माननीय हाईकोर्ट ने कहा ये पूरा हरियाणा में देखिए माननीय हाईकोर्ट ने क्या किया। बताओ आप सुप्रीमो तिहाड़ में क्यों बैठे हैं? बताओ कौन सा स्वतंत्रता का आंदोलन लड़के बैठे हैं आपके सुप्रीमो? आपके सुप्रीमो तिहाड़ में क्या कर रहे हैं बताओ तो सही। भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट हैं, बड़े भ्रष्ट हैं, इतने बड़े नाम, इतने बड़े भ्रष्ट। भ्रष्टाचार में पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए, जेल में गए, अरे खड़ी की स्मगलिंग करते थे। आप बताइए आपने गुड़गांव क्यों जलवाया? विदु रावल जी सुनिए आप बात पूरी कर लीजिए। पंडिता जी इनेलो को लेकर अगर बात कर लेंगे तो बेटर है। मैं इनेलो को लेकर, क्योंकि कांग्रेस की बात की, बीजेपी से बीजेपी की बात कर रहे हैं, आपसे मैं इनेलो की बात करना चाह रहे थे। जी ज्योति जी, अब ये बीच में शांत हो गया तो ये हो गए शांत हो गए आप इनेलो के लिए बोलने के लिए। नहीं फिर बोलेंगे इनके अंदर वही ना। मैं एक बात बताऊं ज्योति जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी ने जो बात कही है ना, चलिए अगर ये बोलेंगे तो इनको म्यूट करा दिया जाएगा। आप लोग ये बात विषय पर बात न करके पहले आप कहने लग जाते हैं बोलेंगे। मैं इस बात में कांग्रेस के प्रवक्ता का समर्थन करता हूँ। अगर आप ऐसे व्यक्ति को बुला के सोचते कि डिबेट नॉर्मल चलेगी, तो ऐसे डिबेट नॉर्मल नहीं चल सकती। इनकी आदत है कि दूसरे के समय के बीच में बोलना, इंटरेक्ट करना, हर बात के ऊपर इंटरेक्ट करना। हर अब आप बताइए, आप जो मर्जी बोल रहे थे, मैं कुछ बोला आपके बीच में, आप शुरू हो गए। ये क्या ये कुछ तरीका है डिबेट करने का? क्यों डरते हैं आप? मुझे एक बात बताइए, सुनिए आप, मैं आपको बताता हूँ। आपने अभी सरपंच का मर्डर हुआ है, अभी तो सरपंच एसोसिएशन के प्रधान का कुंवारी के अंदर एक एसटीएफ के जवान का मर्डर हो गया, एक प्रदेश अध्यक्ष का मर्डर हो गया। आज की डिबेट का विषय पर डिबेट हो सकती है क्या? ये जो आज के डिबेट का विषय है क्या? चर्चा को आगे ले जाते हैं। एक तो देखिए कांग्रेस का भी कहना, इनेलो का भी कहना कि आप इनको बीच में टोकते हैं, तो एक तो आप अपने समय पर बोला कीजिए, मैं भी आपको सुझाव दूंगी। दूसरा देखिए, पंडिता जी ने गठबंधन को लेकर एक बात कही है, बीच में टोकने का गठबंधन को लेकर रजत पंडिता जी ये कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि जेजेपी को इंतजार करवाते रहें, कोई सीट भी उनको ना दें। अगर गठबंधन का धर्म निभाना है तो ये तो सुझाव दे रहे हैं कि उनको सीट दें आप लोग चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, कम से कम इंडियन नेशनल लोकदल हमें गठबंधन का धर्म ना सिखाए, कम से कम कांग्रेस हमें इंडियन गठबंधन का धर्म ना निभाए। शिवसेना का क्या किया आपने? मध्य प्रदेश का क्या किया? तो जो आपके साथ पहले कुलदीप बिश्नोई का किया, शिवसेना का हमने नहीं, शिवसेना ने क्या अपना हाल किया? जो अब हमारे साथ गलत करेगा जनता उसको पीटेगी, भगवान भी मारेगा, पार्टी भी टूटेगी। जो हमारी जनता के मतदान जनता के जनादेश का जो मान करेगा उसके साथ होगा ऐसा। हमारे साथ शिवसेना ने धोखा किया, हमारे नाम से, मोदी के नाम से वोट लिया और उसके बाद कांग्रेस की गोद में बैठ गई, इसलिए टूटी। और इनेलो ने भी हमारे नाम से वोट ली, हमारे नाम से बने हैं। ये जो यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना 1980 में, 1984 में, 1989 में, हमारे बूते शून्य पर है ये।
और हमने जब छोड़ा हमने नहीं, हमारे सुनिए मेरी बात ज्योति जी, मैं डाटा देता हूँ। देखिए अब तो हालात अब तो है ही हालात, बीजेपी सबसे अच्छी स्थिति में है, लेकिन पहले भी ऐसी स्थिति में थी, तो ये तो गलत होगा ये कहना। उनकी एक सोच थी ज्योति जी, और इस ज्योति जी हमारी के साथी के बिना हमारी वोट लेते थे, हमारा कार्यकर्ता काम करता था, और ये सत्ता इनको संभलवाया जाती थी। एक दिन भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया उसी दिन से बैठे हैं, सुनने के लिए बढ़े हुए हैं। जिस दिन से भाजपा ने इनेलो को छोड़ा है उस दिन से दूर चाट रहे हैं। ये जनता ने इनको छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा, भारत की जनता ने, हरियाणा की जनता ने छोड़ दिया। विधानसभा में कहाँ चली गई थी अगर हम इनकी वजह से वोट गई थी तो? चलिए अब आपने जो कहा था ना पंडिता जी, उसकी बात पर मैं उत्तर ले रही हूँ, आप सुन लीजिए ना। अब आप भी तो नहीं सुन रहे, आप भी वो कर रहे हैं जो विदु जी कर रहे थोड़ी देर पहले। हालांकि इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि इनको रोकिए। ज्योति जी नहीं, इनसे ये पूछिए, कह रहे हैं इनकी वजह से वोट मिली, तो बताइए अभी लोकसभा में ये कह रहे हैं कि जब से हमने इनेलो को छोड़ा उसके बाद इनेलो के हाल बुरे हैं, हाल बेहाल हैं। कोई ज्योति जी इनकी क्या, मैं क्या बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा है नहीं क्या, हमारे बिना शून्य हो के नहीं, बिना शून्य होना हम देखो कहां पहुंच गए। और जब से हमने छोड़ा आपको नाक रगड़वा दिया जनता ने, जेल के अंदर पहुंचा दिया, आपके भ्रष्टाचार पकड़े गए, आपकी पार्टी टूट गई, आपका परिवार टूट गया। क्यों? क्योंकि धर्म को छोड़ दिया आपने। जिस दिन धर्म को छोड़ दिया उस दिन असत्य के साथ खड़े हुए, उसी दिन जनता ने नाक रगड़वा दिया, नाक रगड़वा दी। और ये इसलिए आपके पास एक शब्द नहीं है ज्योति जी, आपने, अरे भाई सारी दुनिया ना घूमो, केवल हरियाणा पर बात करें। मैं सभी को कह रही हूँ कि हरियाणा पर बात करें। एक शब्द नहीं है। ज्योति जी थक गई पूछ कर, इनेलो के लिए बोल दो कुछ भाई। इनेलो के प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हो यहाँ पर, एक शब्द नहीं है इनके पास इनेलो को बोलने के लिए। 20 बार पूछा ज्योति जी ने, एक बार नहीं बोल पाई इनेलो के लिए। क्यों? क्योंकि जनता के पास भी एक शब्द नहीं है इनेलो के लिए। जनता भी इनेलो को भूल चुकी है, बीती हुई पार्टी है ये, इसलिए इनके प्रवक्ता के पास भी कोई शब्द नहीं इनेलो के लिए। नहीं तो बताते। अच्छा मैं बताता हूँ, एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। आदमपुर का चुनाव था, आदमपुर का उपचुनाव था, एक के बाद एक इनेलो के प्रवक्ता आकर टीवी पर ज्योति जी की डिबेट पर आकर क्या कहते थे, और हम मास्टर स्ट्रोक करेंगे। देखना एक बार, हम सारे कैंडिडेट्स को देख रहे हैं, दूसरी पार्टियां कौन सी दे रही हैं, और हम देखना मास्टर स्ट्रोक रहेगा इनेलो का, मास्टर स्ट्रोक रहेगा, देखना ऐसा उम्मीदवार देंगे। अच्छा फिर हुआ इलाहाबाद में तो आपके पास उम्मीदवार भी नहीं था, राम जी को उम्मीदवार बनाया। भारतीय जनता पार्टी आप साथ मत बोले, ऐसी डिबेट नहीं हो पाएगी। बजरंग जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रियदर्शनी जी को भी मैंने चर्चा में जोड़ा भी नहीं, आधा समय जा चुका है। के बारे में पूछा, आप साथ मत बोले सर। हरियाणा के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ये कह रहे कि जेजेपी को लेकर सवाल था इनका एक, मैंने वो आपसे पूछा था। हमने आपके, अरे भाई नाको चने चबवा दिए, दिन में तारे दिखा दिए, पूछ रहे उम्मीदवार नहीं था। भाजपा ने नाको चने चबवा दिया आपके, आधा मार्जिन रह गया। अच्छा चलो आदमपुर की बात पूरी करूं मैं, आपकी डिबेट में आकर आप तस्दीक कीजिएगा, रिकॉर्ड निकालिएगा। और मैं पूछता था वो हाँ सुनिए ना रजत जी, सुनिए, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता पंडिता जी, ये तो देखिए, ये तो लोकतंत्र में प्रावधान है इसका। फिर आदमपुर में आप लोगों ने जो उम्मीदवार उतारा वो भी बता दीजिए कहां से लाए थे आप लोग। ज्योति जी ये कुलदीप बिश्नोई को कहां से लेके आए थे? तो ये तो बात है ना, ये इन सवालों का ये चर्चा तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। ये आप लोग भी करते हैं, ये भी करते हैं, सभी दल। ये लोकतंत्र में ये ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, इस पर तो सवाल ही नहीं बनते हैं। सबका अपना फैसला, अपनी विचारधारा, सबके नहीं अपने सिद्धांत है किस दल के साथ जाना नहीं जाना, उस पर मत जाए आप। मैं प्रियदर्शनी जी को चर्चा में जोड़ रहा, ऐसे नहीं चलेगा। पंडिता जी आप रुके अभी, मैं प्रयास करता हूँ। एक वाक्य में अगर आप अपनी बात कह रहे हैं, उसके बाद बजरंग जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको बोलना है कुछ। नहीं बोलने दे रही है, मैंने रख दिया, फड़फड़ा रहे हैं, देखिए इनकी हालत क्या हो रही है। पंडिता जी क्यों नाम कर रहे हैं? कुर्ला क्या हालत हो गई। तीनों उपचुनाव आ रही है भाजपा। नहीं उपचुनाव नहीं आ रहे अभी। प्रियदर्शनी जी मैं देखिए, पहले तो ठीक है, सभी के अपने दावे हैं। विदु जी आप भी रुक जाइए अभी, पंडिता जी आप भी सुन लीजिए। ये लगातार नहीं बोलते रहेंगे पंडिता जी, आप, मैं अलाउ नहीं करूंगी। ये क्या तरीका है? विदु जी बोल रहे थे आप लोगों को परेशानी थी ना इस बात को लेकर, फिर आप लोग बार बार मुझे बोलते हैं, आप बार बार बोलते हैं कि इनको नहीं रोक रहे हैं। आप खुद भी तो नहीं रुके सर, ये मेरे समय में क्यों बोलने थे? तो आप बदला लेंगे आप, ये नहीं आप डिबेट का समय बर्बाद कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। म्यूट करेंगे, मैं बोलूं? दोनों को म्यूट करें अभी। प्रियदर्शनी जी आप भी गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं जी, सुशील गुप्ता मैदान में है, आप लोग भी दम भर रहे हैं हम जीतेंगे। दूसरा जेजेपी और बीजेपी को लेकर अभी पिक्चर क्लियर नहीं है।
आज हम सुन रहे थे वीरेंद्र सिंह को, उनका कहना है सीट तो इनको मिलने वाली है नहीं जेजेपी को, उसके बाद भी अगर ये साथ जुड़े रहते हैं तो वो अलग बात है। तो क्या कहेंगे? देखिए जेजेपी पे तो एक ही शब्द मैं बोल सकती हूँ, बड़े बेआबरू होके निकले हैं तेरे कूचे से सनम। ये एक्चुअली में इनके लिए ये बात सार्थक हो रही है कि मतलब इतनी इनकी धराधर बेइज्जती की जा रही है भारतीय जनता पार्टी, कोई इज्जत नहीं रख रही है। आप ये बताइए, क्योंकि ये इनकी आदत है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की मैं बात बताती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये चाल और चरित्र है, ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जहां पे मान और सम्मान अपने सहयोगियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को देने की बात आती है तो ये कितने बड़े झूठे हैं, ये पूरे के पूरे सबने देख रखा है। किस तरीके से ये जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं ये भी सबको मालूम है। हमारे पास मजाक, मतलब ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक तड़ीपार गृह मंत्री है। आप गलत बोल रहे हैं। नहीं गलत नहीं बोल रही, सही बोल रही। आप तड़ीपार कैसे कह रही? अदालत सुनिए ना ज्योति जी सुनिए, ठीक है। हमारे पास चौथी पास एक राजा भी है, हमारे पास एक सोया हुआ मुख्यमंत्री है, और हमारे पास एक भजन मंडली में सबसे बड़े लीडर के रूप में जाने हुए एक गृह मंत्री भी हैं जो हमारे राज्य के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये दुर्भाग्य है, और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य हरियाणा का है जो इस किस्म की पार्टी पिछले 9 साल से नष्ट कर रही है, दीमक की तरीके से हमें रौंद रही है, खत्म कर रही है। अब देखिए बात कर रहे हैं, इन्होंने बोला कि भगवत मान जी ने भी कह दिया बाय बाय, तो मुझे लगता है कि शायद प्रोफेसर साहब दूसरी अपनी कोर्स की किताबें ज्यादा पढ़ते होंगे और न्यूज़पेपर अखबार नहीं पढ़ते होंगे। तो मैं उनको बता दूं कि हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन हो चुका है, इंडिया गठबंधन हो चुका है, और उसकी पहली ने कहा कि 13 की 13 सीटें प्रोफेसर साहब बीच में मत टोकिए, आपकी बहुत गलत आदत है, प्लीज। तो भगवंत मान के बयान नहीं, भगवंत मान ने जो बयान दिया उसका आप भी जिक्र करें ना। फिर इनेलो वाले को अपनी पार्टी के नहीं पता। आप प्रोफेसर साहब लिख लीजिए, अपनी बारी में बोल लीजिएगा, ऐसे तो ये गठबंधन नहीं है। प्रोफेसर साहब लिख लीजिए, धैर्य रखिए, सत्य बोला है आपका। यस और नो? नो, मुझे नहीं आपकी बात का जवाब देना। आप एंकर नहीं है कि मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। यू आर नॉट द एंकर। कांग्रेस को आप एंकर नहीं है कि मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। विदुजी आप रुकिए। हाँ नहीं आपको तो पता नहीं। लेकिन भगवंत मान ने, अरे मैडम सुनिए, आप सुनिए तो मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं तो एंकर हूं ना। बोलिए। भगवंत मान ने ये कहा था कि 13 की 13 सीटों पर हम जीतेंगे, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। तो कहाँ है आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस का है, वहाँ कहाँ गठबंधन? इनके बयान को भूल गए क्या? देखिए गठबंधन तो हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन नहीं हुआ। और भगवत मान जी जो है वो जो सीएम कहाँ के, कौन सी पार्टी के? आम आदमी पार्टी के ही है ना, और इतने शीर्ष के नेता है। क्या आपको क्या लगता है कि उनकी रजाबंदी के बिना इस किस्म का गठबंधन हो गया है? और कुरुक्षेत्र जहां पे महाभारत हुई थी, इसका आगाज अब होगा। सुशील गुप्ता जी जो हैं वो इंडिया गठबंधन के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, और बेजोड़ समर्थन मिल रहा है कुरुक्षेत्र में, क्योंकि हर कोई ये बोल रहा है कि ये नायाब सिंह सैनी नहीं है, ये गायब सिंह सैनी है। नायाब सिंह सैनी नहीं, सुनिए अपने प्रदेश अध्यक्ष के बारे में। कुरुक्षेत्र की आज कहानी बता रही हूँ, आज ही आई हूँ। बात नहीं सुनेंगे हम यहाँ पर। नहीं कुरुक्षेत्र से आज आई हूँ। नहीं नायाब सिंह सैनी नहीं बोल रहे, गायब सिंह सैनी। जनता ने उन्हें देखा ही नहीं है। आज जनता क्यों कह रही है? आप लोग ये कहे ना कि हम बोल रहे हैं। आज मैं 5 गाँव आम आदमी पार्टी बोल रही है, आपकी होके आई हूँ। किसकी बीवी बच्चों की 5 गाँव में देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं आपके प्रदेश अध्यक्ष को किसी ने। कैसे दिखते पता ही नहीं है। गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। आप रुके कहाँ जा रहे हैं आप? किधर जा रहे हैं? यही आपकी आदत है, गाड़ी नहीं लूंगा। तड़ी पर गृह मंत्री को आप लोग झेल रहे हैं, कम बड़ी बात है। बंगला गाड़ी देश के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री आपने दिया है। देश के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार प्रधानमंत्री आपने दिया है। क्या बात कर रहे हैं? खट्टर ईमानदार जिनको नहीं तो खट्टर ईमानदार तो है ही। और ईमानदारी किसको कहते हैं? देश के प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाइए, डिग्री दिखाइए। कहाँ ले जा रही हैं डिबेट को? कहाँ जा रही हैं? नहीं चलिए अभी विदुजी आप के बारे में बात करते हैं। मैं फटाफट मैं ओपनिंग स्टेटमेंट ले रही हूँ जादौन जी से। नहीं रेवाड़ी में अभी
प्रधानमंत्री बेटा जी आपसे पहले इंतजार कर रहे हैं बजरंग जी, उनके पास भी जाना। अभी आप नहीं, रुकिए, मुझे- उनसे ज्योति जी, सवाल मुझे करें। सिर्फ 30 सेकंड दे आप दीजिए। मुद्दे पर अगर बात करें, मैं मुद्दे पे बात ज्योति करूंगी, जी, एकदम ज्योति मुद्दे जी, पे बात बेटू करूंगी। जी आप रुकिए सर, लेकिन ये रुकिए चुप रुकिए रहेंगे। रुकिए, आप रुकिए सर, रुकिए। अभी आपको मैं नहीं अलाउ कर सकती, आप नहीं बोल पाएंगे। नहीं, मुद्दे की बात कर लेते हैं, मुद्दे की बात कर लेते हैं। आपने बीच में नहीं बोलने दिया। हाँ, मुद्दे की बात कर लेते हैं। रोजगार इनको शायद नहीं मालूम है, लेकिन आज भी हमारे प्रदेश में 25 लाख युवा बेरोजगार हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इनके सहयोगी जेजेपी के बारे में मैं बता दूं, इनके सहयोगी जेजेपी ने बोला था कि आरक्षण देंगे गुड़गांव में हरियाणा वालों को। आज तक आरक्षण नहीं मिला, 9 साल हो गए, आरक्षण नहीं मिला। कर रखी है पूरी दिल्ली की, दिल्ली घुट रही है। चलिए आप अभी रुक जाइए। इस तरीके से तो इनसे डिबेट नहीं हो पाएगी। विदु जी, विदु राव जी थोड़ा रुक जाइए, इनकी कर दीजिए। विदु जी को प्रदर्शनी जी, आपको भी जादौन साहब देखिए, यूं तो चुनाव को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो शुरुआत से मैं बार बार पूछ रही हूँ, गठबंधन को लेकर अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बीजेपी जैसे बार बार ही कहते कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, तो बीजेपी तो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है अकेले चुनाव लड़ने में, लेकिन जेजेपी कहीं ना कहीं इंतजार कर रही है कोई सीट मिले, गठबंधन रहे ना रहे, पहले बीजेपी के फैसले का इंतजार कर लिया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत शुरुआत से ये कहना शुरू कर दिया था। बीच में विवाद चला था कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी अलग हो रहे हैं, तो तमाम नेताओं ने, जो उनके प्रभारी थे और दूसरे नेताओं ने ये कहा कि सिर्फ सरकार बनाने के लिए संगठन, ये गठबंधन किया गया था और इसमें चुनाव लड़ने को, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो अभी तक यही स्थिति है कि सरकार बनाने के लिए गठबंधन है और वो चल रहा है। अब चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन होगा कि नहीं होगा, वो तो एक नई प्रक्रिया होगी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्लियर किया समय समय पर। तो नई प्रक्रिया होगी। अब वो नई प्रक्रिया, अभी तक तो गठबंधन है नहीं, और जब गठबंधन नहीं है तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 10 की 10 सीटें हम जीत रहे हैं, 10 ही सीटों पर कमल खिला रहे हैं और पूरा बहुमत लेंगे 10 ही, और ज्यादा बड़े मार्जिन के साथ सीटें जीतेंगे, इस तरह के भी दावे किए जा रहे हैं। तो अब ये है कि जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ 5 साल सत्ता में रहने के बाद वो ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो अपनी स्वतंत्र तैयारी भी कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि, लेकिन ये सस्पेंस क्यों बना के रखा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भी कहते रहे कि हमारा जो है सेंट्रल लीडरशिप फैसला करेगी कि क्या चुनाव मिलकर लड़ना है या स्वतंत्र लड़ना। तो ये पता नहीं क्यों ये सस्पेंस इसको आगे बढ़ाया जा रहा है लगातार। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति पूरा ही जो है, और जो कहा भी जाता रहा है, और उसका नेचर भी ऐसे ही है कि हर कोई शीर्ष पर पहुंचना चाहता है और पूरे शतरंज की तरह इसका पूरा खेल खेला जाता है। मोहरा कब कहाँ उठा के रखना है, ये समय के अनुसार और चाल को पूरा देखकर समझकर ही उस मोहरे को उठाया जाता है। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी इस तरह से संभावनाएं तोलने का काम कर रही हो कि जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, लोकसभा चुनाव लड़ा जाए या न लड़ा जाए, या आगे विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया जाए। तो ये सस्पेंस बना हुआ है। और जननायक जनता पार्टी ने ये दावा किया कि हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में आकर प्रदेश के कई मुद्दों पर काम किया है और अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि वो अलग बात है कि वो अपने चुनावी एजेंडे को लागू नहीं करवा पाए, और 5100 जो है बुढ़ापा पेंशन का जो उनका बड़ा वादा था वो पूरा नहीं कर पाए। कई मामलों में वो पीछे रह गए हैं, लेकिन फिर भी ये मानते हैं कि हमने सत्ता में रहकर प्रदेश के लिए कुछ काम किया है। तब देखने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव में सांस रखती है या नहीं रखती। बिल्कुल, ये अभी देखना होगा और उम्मीद है जल्द ही साफ हो पाएगी तस्वीर। बजरंग जी, राजस्थान में जेजेपी ने अकेले चुनाव लड़कर देखा, बहुत बुरा प्रदर्शन था, इसमें कोई दो राय नहीं। कहा गया कि चाबी से हम राजस्थान विधानसभा का ताला खोलेंगे। विदु जी अभी थोड़ा ठहरिए, आप थोड़ा ठहरिए। बजरंग जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तो क्या ये भी एक कारण है कि प्रयास तो इस बात के हैं कि बीजेपी के साथ ही अगर गठबंधन रहता है तो हम चुनाव लड़ें, और दूसरा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो बड़े वादे जेजेपी के घोषणा पत्र में थे, किन्हीं भी कारणों से वो पूरे नहीं हो पाए, कुछ बड़े वादे। ज्योति जी, जेजेपी पार्टी वो राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना चाहती थी, ताकि भारतीय जनता पार्टी हमें कुछ सीट दे दे, हम वहां अपना खाता खोल लें। वो वहां समझौता करना चाहती थी। अब यहां की ले लो, ये वही लोग हैं
नू कहते थे 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर देंगे आपके सामने। यही जेजेपी ने घोषणा की थी, ताई गांवों से ठेके बंद कर देंगे। ठेके बंद करने के बजाय घर घर के अंदर ठेके खुलवा दिए, गांवों में ठेकों के साथ हत्थे खुलवा दिए। ये आपके सामने। ये कहते थे अब की बार यमुना पार और मलाई खाने वास्ते भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गए। आज स्थिति वही है। आज ब्लैकमेलिंग का दौर चल रहा है जेजेपी का। वो क्या चाहती है, हम दबाव की राजनीति बनाएं। 10 की 10 लोकसभा क्षेत्र के अंदर हम ऑफिस खेलने जा रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, हम 10 की 10 सीट लड़ेंगे। अरे जब 10 की 10 सीट लड़ोगे, ये तो एक सीट दे देंगे तो एक पर तैयार हो जाएंगे। इनको भय इस बात का है कि हमारा गठबंधन ना टूटे। जो हमने 5 साल के अंदर मलाई खाने का काम किया है, जो महकमे जेजेपी के पास है, जो घोटाले हुए हैं, शराब का घोटाला हुआ, आबकारी का आधार विभाग करोड़ों रुपए का, वो महकमा किसके पास? जेजेपी के पास। जो रजिस्ट्री घोटाले हुए, वो महकमा किसके पास? उनके पास। जो खनन मान लो धान घोटाला हुआ, वो महकमा किसके पास? वो महकमा फूड सप्लाई का इनके पास। वो घोटाले उजागर ना हो, उसके चक्कर में अपनी खाल बचाने के लिए, ये समझौता करने के लिए हर प्रकार से तैयार है, बीमारी को बचाया जाए। ये बात आती है लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव के बाद मैं कहना चाहता हूँ ज्योति जी, देखो ये एक मैच होता है, फ्रेंडली मैच, हार जीत लगी रहती है, मैं समझ कहता हूँ। अब डिबेट हम करते हैं, सब हमारे भाई है, हमें मुद्दे की बात करनी चाहिए। हम पहले लड़ने लग जाए आपसी में तो अच्छी बात नहीं। बात यह है, आप अपनी बात रखें, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी पार्टी बात रखें, आप पार्टी अपनी बात रखेगी, अनिल भाई अपनी बात रखेगी, कांग्रेस पार्टी हम बैठे हम अपनी बात रखेंगे। ठीक है। टकराव किस बात का है? जब विधानसभा होती है, विधानसभा में आपसी में 100 बात होती है, बाहर बैठ के इकट्ठे खाना खाते हैं। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं आप लोगों की कोई व्यक्तिगत, ठीक है आप ठीक कह रहे हैं बजरंग जी, व्यक्तिगत तो आप लोगों की कोई तकरार है ही नहीं, आप लोग अपनी अपनी पार्टी का स्टैंड रखें। ठीक है, आपका ये कहना है कि जेजेपी ने जो आपको लगता है उसके मुताबिक जेजेपी ने जो घोटाले किए हैं उनसे बचने के लिए एक दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि मिलकर चुनाव लड़ लिया जाए। 100% मैं कहना चाहता हूं ज्योति जी, जहां जेजेपी जो है, जेजेपी सबसे झूठी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो अपने दादा का नहीं हुआ, ज्योति जी, जो अपने चाचा का नहीं हुआ, वो जनता हो सकता है क्या? आप ये बता दीजिए, आपकी स्थिति है। मैं जहां मामला जो अपने जो जिनसे इन्होंने गठबंधन किया है, वो अपने बीवी बच्चों की झूठी कसम खा चुके हैं। जनता का वो जो अपने बीवी बच्चों के नहीं हुए, वो इनके हो सकते हैं क्या? सवाल तो इसका पूछ सकते नहीं बोल रहे, मैंने ये नहीं पूछा है बजरंग जी। अभी अपने बीवी बच्चों की झूठी कसम खाते, इनकी आदत कितनी खराब है। क्या बोल रहे हैं? बीवी बच्चों की कसम खाई, क्या बोल रहे हैं? अभी क्या नौटंकी की मैं दिखाऊं? किसने खाई थी बीवी बच्चों की कसम? चलो सब गूगल करो, प्रियदर्शनी जी गूगल करो, किसने खाई थी बीवी बच्चों की झूठी कसम? बताओ किसने खाई बीवी बच्चों की झूठी कसम? तड़ी पार कौन था? तड़ी पार हो आप, तड़ी पार हो, आप भगवान हो, आप बेशरम हो, तड़ी पार कौन था? आम आदमी पार्टी यानी कौन है? डिग्री देखनी है, किसकी डिग्री देखनी माफी मांगते हो? डिग्री देखनी है, किसकी डिग्री देखनी है? जनता जानती है, जनता सब जानती है। तड़ी पार राजा, प्रियदर्शनी, तड़ी पार राजा, माफी मांगते हैं। आपकी जबान बहुत लंबी है। नहीं, कौन किसके बच्चों को इजराइल भेज रहा है? कौन किसके बच्चों को इजराइल भेज रहा है? क्यों माना? जवाब दीजिए। किसानों 700 किसानों को गोली किसने मार दी? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए प्रोफेसर जी, क्या कर रहे हैं आप? किसानों के पैसे से लगाए? नहीं, कौन किसानों को गोली मारी? किसने 700 किसानों को गोली मारी? किसने? आप लोग कर क्या रहे हैं? आप विधु जी को टोकते जरूर हैं, लेकिन सभी इनके समय में बोलते हैं। नहीं, क्या बोलते नहीं हैं? बोलते हैं, खुद बोलते हैं। अभी आप रुकिए, मैंने इनको टाइम दिया है, ये नहीं बोल रहे हैं किसी के समय में। अच्छा, इनकी पार्टी का तो इतना बुरा हाल है, मैं आपको बताऊं, ये दिखाते रहे जो इनको दिखाना है। इनकी शादी का कार्ड दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? ये जिसको टिकट देते हैं वो टिकट, आप ये देखिए, आप रुक जाइए, आपको म्यूट कराना होगा, आप रुक जाइए। आप क्या क्यों बोल रहे हैं आप लगातार? कबीर भाग गया, पवन सिंह भाग गया, जिसको ये टिकट देते बोलते हमें टिकट चाहिए ही नहीं, हमें भाग जाते हैं।
बताइए तो कमाल ही हो रहा है। तो विधु जी, आप मुझे एक बात बताइए गठबंधन को लेकर, क्योंकि बात हो रही है। जिसको टिकट देते हैं वो वही भाग जाता है। ज्योति जी, मैं जरूर आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बजरंग दास जी की 2 बार की बात का जवाब दूंगा, उससे पहले मैं इनेलो के प्रवक्ता का भी जवाब दूंगा, उससे पहले आम आदमी पार्टी वाली जो 2 बार बोल चुकी हैं उनका भी जवाब दूंगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा। ज्योति जी, माफी चाहूंगा ये कहने के लिए। आपने मुझसे ओपनिंग कमेंट लिया, आपने मुझसे मेरी पार्टी के समय बचेगा तो जवाब दे पाएंगे। और प्रियदर्शनी जी, अगर आप लगातार बोलती रही, आपको अंतिम कमेंट के लिए टाइम नहीं देने वाले हैं। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है। ज्योति जी, आप समझ गई मेरा पॉइंट समझ गई। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है कि समय नहीं मिलता, समय पूरा नहीं मिलता इनके झूठ का पर्दाफाश करने का, इसलिए बीच में बोलना पड़ता है। और जब आप रोकते हैं रुक जाता हूं, लेकिन जब आप इनको रोकते हैं नहीं रुकते ये। अच्छा, अभी अब फिर कोई बीच में बोल रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, डिबेट, अच्छा म्यूट की धमकी आप केवल मुझे देती हैं, म्यूट केवल मुझे करवाती हैं। अब सबको म्यूट करवाइए ताकि मेरी बात सभी को क्यों लगता है, मैं क्या करूं? बजरंग जी रुक जाइए सर, बजरंग जी। सभी को नहीं लगता, आप सभी को नहीं लगता, आप बैलेंसिंग एक्ट करने के चक्कर में जो गलत है उनके साथ सही को भी लपेट रही हैं। कमाल कर रहा है। ये क्या है जी? ये हाँ बिल्कुल बैलेंसिंग। बजरंग दास जी को म्यूट कर दीजिए। चलो, मजबूरियां होती हैं, कोई बात नहीं। कोई मजबूरी नहीं है सर, मैं ये एलिगेशन नहीं लेने वाले आपके, आप बोलिए। सभी को लगता है और लगता रहे, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे पता है इस बात का। हाँ, एलिगेशन नहीं, मुझे कब किसको रोकना है, कब किसको टोकना है, आप जानते हैं, मैं बेहतर जानती हूँ इस बात को, एक एंकर होने के नाते। आप अपनी बात कह लीजिए सर, आप अपनी बात कह लीजिए। दूसरी बार फिर बजरंग दास जी बोल गए। मैं बात कहूंगा, लेकिन मैं अपने तरीके से कहूंगा ज्योति जी, मैं किसी के धमकाने से बात नहीं कहूंगा। कहिए, अपनी बात कहिए आप। ये एक चेक है जो किसानों के बहुत हितैषी लोग जो हैं, जो यहां पर बैठकर दे रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रवक्ता। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, यह 3 रुपए का चेक मिला हुआ है, टेकचंद पुत्र भीम सिंह। मैंने पिछली बार यही चेक जो है जब दिखाया था, तो अभी जो भाईचारे की बात कर रहे थे ना, जो लोग कह रहे थे कि डिबेट में ये आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा, ये गाली निकाल कर भाग गए थे। गाली निकाली थी इन्होंने ऑन डिबेट, ये तो इनका स्तर है। फिर ये दूसरों की बात करते हैं। अब जल्दी से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आपने डिबेट शुरू की थी, आपने मुझसे एक सवाल पूछा था चौधरी वीरेंद्र जी के बारे में, और उसका मैंने पूरा जवाब दिया था। मैं इधर उधर नहीं भागा था औरों की तरह, मैं पूरा जवाब देकर अपनी बात रखी थी। जो आपने सवाल पूछा जवाब दिया। इंडियन नेशनल लोकदल से आप बार बार पूछती थक गई कि आप एक शब्द इनेलो के बारे में भी बोल लो भाई, लेकिन क्योंकि इनेलो के लिए बोलने लायक जनता के पास कुछ नहीं है, इसलिए कुछ नहीं बोल पाए। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, जिन्हें खुद का ही नहीं पता कि भगवंत मान ने गठबंधन का एक भी आदमी को नहीं उतरने दिया, और यह भी कहा था कि सबसे छोटी कहानी माँ जो अपने बच्चों को सुनाती है। मैं कोर्स की बुक्स के साथ सभी को पता है। पवन सिंह ने टिकट दे दिया, आप नौसिखिया हैं, हरियाणा की पहली जानकारी का डिबेट में आके अपनी बेजाक उड़ाती हैं, डिबेट आप मजाक उड़ाती हैं बिना जानकारी। एक बार आप 35 लाख करोड़ का तो 35 लाख करोड़ का तो एक बार हरियाणा पे कर्ज बता रही थी आप। एक दिन आपको स्वामीनाथन की बजाय रामनाथन आयोग बोल रही थी। एक बार आपको ये नहीं पता था, स्वामीनाथन की बजाय रामनाथन बोल गई, पूरी डिबेट निकाली रामनाथन बोलते आपकी। हाँ, आप हर डिबेट में मजाक उड़वाती हैं, लेकिन आप खुद मजाक है, आपके भी सवाल हर डिबेट में मजाक उड़ता है, आपकी मीम्स बनती हैं, आपके पर मेरे पर मीम्स बनती है। अरे आपके पर मीम्स बननी चाहिए, क्या कर रहे हैं आप? जाइए वायरल होती हैं। आपको ज्वार और जौ का अंतर नहीं पता। ज्योति जी, आपके सवाल का हर डिबेट में कौन बनेगा क्या चल रहा है? आप रुक जाइए ना, आप लगातार बोल रही हैं। कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं, आप भूल जाते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। आप भूल जाते हैं कि आप रुक जाइए, अभी रुक जाइए। मैंने कहा था ना आपको लास्ट में भी टाइम नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? आप लगातार बोल रही हैं, आप टाइम बर्बाद कर रही हैं डिबेट का। विदुराल जी, वाइंड अप का समय हो गया, आप अपनी बात कह चुके हैं क्या? देखिए, नहीं, मैंने अपनी बात अभी आपके सवाल का उत्तर देना था सर, फिर अगली डिबेट में दे पाएंगे आप उत्तर। पूर्ति जिस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति की है, जन भावनाओं का सम्मान करते हुए राज किया है, जनता उसको स्नेह प्रेम आशीर्वाद दे रही है। और ज्योति जी, बात अपनी खत्म करता हूं ये कहते हुए, आज की डिबेट के, आज जहां पर भी कहीं डिबेट हो रही है, वहां डिबेट का विषय क्या है? क्या भाजपा 400 सीटें ले पाएगी?
क्या भाजपा गठबंधन जो है वो 400 से अधिक सीटें ले पाएगा या कम रह जाएगा या 450 ले जाएगा? आज कहीं पर भी ये संशय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता जो स्नेह प्रेम आशीर्वाद दे रही है वो कितनी क्वांटिटी तक बढ़ रहा है। क्या हम इतिहास रचने की कगार पर खड़े हैं? आज ये चर्चा का विषय है। चलिए, मैं एक वाक्य में इनसे अंतिम कमेंट ले रही हूँ। पंजेटा जी, आप बोलिए। अभी रुकिए सर। ज्योति जी ये खुद बोल रहे हैं, जनता तो ये कह रही है इनकी 200 भी आ जाए वो मुश्किल है। बाकी इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में बोल रहे थे कुछ बोलने, तो मैं आप इनको ये बताना चाहता हूं, भी नहीं आ पाएगी। कोई बात नहीं, आप सुनिए ना। 1998 में इनकी 1 सीट थी, ये कह रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल की वजह से सीट नहीं आई, तो इनकी 5 सीट कैसे हो गई? विधानसभा में हमने इनको 30 सीटें दी, इनकी 6 सीट आई। तब देखिए कारगिल का नहीं, वो मुद्दा था, वो अलग वक्त था। आप केवल इतिहास की बातें कब तक करते रहेंगे पंडिता जी? वर्तमान को देखिए, भविष्य कैसे बेहतर हो इस पर मंथन। हमारे बिना आज तक कभी सरकार बनी है इनेलो की? इनेलो की आज तक कभी सरकार नहीं बनी। हमने जिस दिन छोड़ा जनता के मन से उतर गया। बजरंग हालांकि बिल्कुल भी टाइम नहीं, लेकिन मैं अंतिम कमेंट के लिए आपको 10 सेकंड दे रही हूँ। सर बोले, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इतने उतावले नहीं हुआ करते, दूसरे की भी सुनने का संयम रखते हैं, सबके बीच में। कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन लोकसभा में रहेगा, भारी बहुमत से केंद्र के अंदर इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। आप पार्टी के साथ मिलकर 10 की 10 सीटें हम हरियाणा के अंदर जीतेंगे। हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। आज जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है। महंगाई, बेरोजगारी, खराब कानून व्यवस्था से बेहद दुखी हरियाणा की जनता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी। मैं आपको बता दूं, मैं फोटोज लेके आई हूँ। कुरुक्षेत्र के सिविल हॉस्पिटल की, कुरुक्षेत्र के सिविल, अगर कैमरा देख सकता है तो कुरुक्षेत्र के सिविल हॉस्पिटल की तस्वीर लेके आई हूँ। देख लीजिए, जो आप चेक दिखा रहे थे कुरुक्षेत्र की लेके आई हूँ। गायब सिंह सैनी सभी का बहुत शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने चुनावी तैयारियों को लेकर की है। गठबंधन को लेकर कब तक तस्वीर साफ होगी, इसको लेकर किस तरह की बयानबाजी हो रही है और क्या क्या दावे तमाम दलों की ओर से जीत को लेकर किए जा रहे हैं, उसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।